ओम शांति। 14 नवंबर 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अमृत बेला से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आज बाबा हम बच्चों को सिद्धि स्वरूप भाव का वरदान देते। अनुभव करें बाबा को अपने सम्मुख, बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं सिद्धि स्वरूप भाव। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अमृत बेला से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। डिटेल में बाबा समझाते, अमृत बेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। अर्थात जो बच्चे बाबा की याद में रहकर अमृत बेला से लेकर रात तक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। बाबा कहते, प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो तो समझ लो कि बाबा की याद में रहकर कर्म हुआ, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म हुआ। बाबा कहते, हर समय सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में वे ही बच्चे समाते रहेंगे, लहराते रहेंगे जो हर आत्मा को अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सुख की अनुभूति कराते रहें। हर आत्मा के कल्याण प्रति संकल्प, बोल और कर्म करते रहें, क्योंकि कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की याद में रहने से हमारे संकल्प, बोल और कर्म भी स्वतः ही कल्याणकारी होते हैं। आगे बाबा कहते, तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अर्थात जो बच्चे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं और साथ साथ भविष्य प्रारब्ध जमा करते हैं, यही संगम युग की विशेषता है। इसीलिए बाबा कहते, इस समय की विशेषता को जानो, इस समय के प्रत्यक्ष फल को जानो। अनेक भविष्य में जो भी फल प्राप्त होते हैं, उनसे श्रेष्ठ यह प्रत्यक्ष फल, संगम युगी फल होता है। क्योंकि संगम युग पर ही बच्चों का लक्ष्य होता है सिद्धि स्वरूप बनना। साइंस वालों के पास, दुनिया वालों के पास रिद्धि सिद्धि है, पर बाबा कहते, तुम बच्चों के पास विधि द्वारा सिद्धि है। क्योंकि कोई भी कर्म करते उस कर्म के आदि, मध्य, अंत को जानकर कर्म करते हो। सदा यह स्मृति रख कर्म करते हो कि इस कर्म द्वारा
किसी को भी दुख प्राप्त ना हो, अशांति प्राप्त ना हो, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म बाबा की याद में रहकर हो, तो ही विश्व कल्याण, हर आत्मा का कल्याण होता है। और अभी संगम युग की जो प्रारब्ध है वह 21 जन्मों तक अखुट चलती है। अभी संगम युग पर जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली वह सिद्धि स्वरूप 21 जन्मों के लिए स्वतः और सहज बन जाता है, क्योंकि अभी संगम युग पर ही स्वयं भाग्य विधाता भगवान ब्रह्मा तन द्वारा भाग्य बांटते हैं और यही श्रेष्ठ भाग्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते अभी इस समय का प्रत्यक्ष फल भविष्य के अनेक जन्मों के फल से श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी अभी किया और अभी अभी मिला। तो अभी इस श्रेष्ठ संगम के समय पर श्रेष्ठ पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर, पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार, पिता परमात्मा की याद में रहकर अमृत बेले से रात तक विधि पूर्वक कर्म करना है, तो सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बन ही जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। अर्थात एक करावनहार पिता परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना, सदा यह स्मृति रखना कि कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त बन कर्म कर रही हूं, तो सदा कर्म के बंधन से, कर्म के फल से न्यारे और प्यारे रह सकेंगे। आज बाबा मुख्य सार में बोले, मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे, तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस में तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। प्रश्न किया बाबा ने, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते उसकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा होता है। गीत सुनाया बाबा ने, नई उम्र की कलियां। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट बाबा बोले, अमृत बेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है, एक की अव्यभिचारी याद में रहना है।
देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। अमृत बेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।